चलिए आज हम लोग गणित में पहला चैप्टर औसत को देखेंगे। टाइप 1 को देखेंगे कि बनाना कैसे है शॉर्ट ट्रिक से। सवाल पढ़ेंगे। 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? 30 परिणाम। सॉल्यूशन डालेंगे। 30 परिणाम और 20 परिणाम, टोटल कितना? 50 परिणाम। अब 30 परिणामों का औसत कितना दिया गया है? 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा 600 बराबर इधर है वाट। यही पूछ रहा है हमसे कि 50 परिणामों का औसत क्या होगा। 6 टोटल कितना हो गया? 1200। अब यहाँ देखेंगे 600 में जब 30 से भाग दे रहे थे तो 20 आ रहा था। 600 में जब 20 से भाग दे रहे हैं तो 30 आ रहा है। उसी प्रकार से 50 1200 में 50 से भाग देंगे, यानी 1200 बाय 50 कट जाएगा, ये हो जाएगा यानी 24। हमारा जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 24। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। किसी परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य छात्र का औसत अंक 68 है पूरे 17 छात्र कितना दे रहा है? पूरे 17 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? 17 8 में क्या जोड़ेंगे जो 17 हो जाएगा? तो 9 8 17। और यही पूछ रहा है कि 17 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की 54 7। जब जोड़ेंगे दोनों को ये हो जाएगा 8 2 10, 2 6 4 10, यानी टोटल कितना आ गया? 20। फिर यहाँ देखेंगे जब 408 में जब 8 से भाग दे रहे थे तो 51 आ रहा था। उसी प्रकार 612 में जब 9 से भाग दे रहे थे तो 68 आ रहा था। सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें भाग देंगे किससे? 17 से। 17 6 की टोटल से, यानी हमारा आंसर आ गया 60। यानी 17 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमारा आया 60। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। 20 संख्याओं का औसत 15 है। उनमें प्रथम 5 का 12 है तथा शेष संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। प्रथम 5 संख्या, ठीक।
प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 और टोटल संख्या कितनी दी गई है 20। अब 20 संख्याओं का औसत कितना है 15। अब 5 में कितना जोड़ेंगे जो 20 होगा 15 जोड़ेंगे तो 20 होगा। यानी इस बार हमसे ये पूछा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हम देखेंगे हल करेंगे 12 पंचे 60, इधर करेंगे ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसके जगह पे मान लेते हैं x रख दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 60 यानी कितना हो गया 240। अब ये जब आ गया हमारा 240 तो जिस प्रकार हम यहाँ कर रहे थे कि 60 में जब 5 से भाग दे रहे थे तो 12, 300 में जब 20 से भाग दे रहे थे तो 15 आ रहा था। उसी प्रकार जब 240 में 15 से भाग देंगे यानी ये निकालने के लिए हम 240 में 15 से भाग देंगे 15 एकम 15 छक्की 90 यानी आंसर जो होगा हमारा आ जाएगा 16। यानी शेष संख्याओं का यानी 15 संख्याओं का औसत हमारा निकल गया 16। अब अगला सवाल पे आएंगे 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुना किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याओं का औसत क्या हो। ठीक है। 10 संख्या का औसत सीधी बात है 10 सते 70 हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 10 संख्याओं का जो औसत है 7 है। अगर संख्या में यानी प्रत्येक संख्या में 12 गुना हो रहा है तो इस प्रकार से हम औसत भी 12 गुना हो जाएगा यानी 12 गुना 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर 84। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इसको और इसको गुना कर देंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 84।